वैज्ञानिक पीएम भार्गव का पद्म भूषण लौटाने का ऐलान। जेटली का पलटवार ये तब कहा थे जब देश में हो रहा था भ्रष्टाचार। देवेंद्र फडणवीस का इशारों इशारों में शिवसेना पर वार। कहा 2-4 काले झंडे दिखाने वाले हमें ना सिखाएं राष्ट्रभक्ति। बीजेपी शिवसेना में और तलखी बढ़ने के आसार। वतन वापसी के लिए डॉन तैयार। छोटा राजन का सरेंडर करने की बात से इनकार। सीबीआई को बताएगा बात। राजन को लाने इसी हफ्ते इंडोनेशिया जाएगी सीबीआई की टीम। और अभिनेत्री गीता बसरा संग शादी के बंधन में बंधे स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह। आज शाम क्लब कबाना में होगी शानदार दावत। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और आप सभी का स्वागत है कल, आज और कल में इस खास पेशकश के साथ चांद और मेरा पिया। जी हां, कल का दिन करवा चौथ का दिन और आज से ही हमने शुरुआत कर दी है आपके लिए खास जानकारी की। जी हां, करवा चौथ का त्योहार जब सारी सुहागिनें व्रत रखेगी अपने पति की लंबी आयु के लिए, वो रहेगा कल का दिन। लेकिन आज तो है तैयारियों का दिन, सजने संवरने का, और इसकी शुरुआत सबसे पहले होगी मेहंदी लगाने से। और जाना होगा आपको बाजार में मेहंदी लगाने के लिए, या फिर आप घर में भी लगा रही होंगी मेहंदी, तो उससे जुड़ी आज की ये खास जानकारी होगी। ये मेहंदी आपके दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी, प्यार लेकर आएगी, और ये प्यार किस रंग तक जाएगा ये आपको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि उपाय कुछ ऐसे ही आचार्य जी लेकर आए हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य जी, मेहंदी किस तरह से रंग ला सकती है? देखिए, मेहंदी भारतीय संस्कृति का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना कोई भी शुभ उत्सव कल्पना नहीं किया जा सकता। और खास तौर पे जब महिलाओं की बात हो और सौभाग्य की बात हो, सुंदरता की बात हो, तो मेहंदी दरकिनार हो ही नहीं सकता। बिना मेहंदी के सुंदरता का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और मेहंदी की इतनी विशेषता है करवा चौथ पर कि इससे जो भी स्त्रियां या जो भी औरतें मेहंदी लगाती हैं तो उनको साथ ही साथ ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। और ग्रहों का कैसे प्रभाव पड़ता है? बुध और शुक्र बड़े ही कारगर हो जाते हैं, बड़े ही उच्च के हो जाते हैं, और बड़ा ही अच्छा एक तालमेल और सुंदरता वृद्धि करते हैं। और मेहंदी की एक विशेष बात बताओ कि जिस घर में महिलाएं बीमार रहती हों या जिस घर में लड़कियों की शादी ना होती हो, उस घर के दरवाजे पे मेहंदी का पौधा लगा दीजिए, उस घर का उत्सव देखिए आप। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आचार्य जी ने आपको दी है, क्योंकि मेहंदी बहुत ही शुभ मानी गई है, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो आचार्य जी। हर धर्म के अंदर मेहंदी को बहुत ही शुभ माना गया है। इससे खास जानकारियों की शुरुआत हम बस कुछ ही देर में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस खास स्तुति के बारे में जिसके सुनने मात्र से ही आपके बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। और आज की स्तुति तो माँ गौरी की स्तुति है, जो आपके लिए लेकर आई है सौभाग्य। आइए सुनते हैं माँ गौरी की स्तुति। माँ गौरी की स्तुति।
यहाँ पर मेहंदी के रस्म पे माँ गौरी की स्तुति सुने। सब मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मतलब कि नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली हो, मंगलमयी हो, यहाँ तक कि कल्याणकारी शिवा तुम ही हो और सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली माता गौरी, आपको बारंबार आपके चरणों में प्रणाम है। अर्थात इस स्तुति से सौभाग्य की वृद्धि होती है। चलिए अभी फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। आशीष हैं, स्वागत है आपका आशीष जी। हेलो जी आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शाहिदा जी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी राधे राधे। नमस्कार जी। अरे गुरुजी, पहले तो मैं ये आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ लाइव इंडिया को, जो इतना बढ़िया प्रोग्राम आप लोग दिखाते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। आपका। जी, हम लोग डेली सुबह का हो या दोपहर का हो, दोनों प्रोग्राम देखते हो, रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। अरे बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात है। और बहुत आपका ये जो शब्द हैं, ये जो बातें हैं, ये हमें और हौसला देती हैं अच्छे अच्छे टॉपिक वाकई, लाने के लिए। प्रोत्साहन जी मिलता बहुत है। प्रोत्साहन मिलता है। आज किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैम मैं अपने बारे में ये जानना चाहता हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 अगस्त 1980, 2 अगस्त 1980। 1:14 दिन का, जी जिला हरदोई। हरदोई से। हरदोई, सवाल जी। पूछिए। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अभी दीपावली के पहले काम करना चाहता हूँ अपने घर पे, जी जैसे हल्दी मिर्चा मसाले का, तो क्या ये कारोबार हमारा चलेगा? जी देखिए, तुला लगन की कुंडली है, मेष राशि बनती है, चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतर्दशा, प्लानिंग बड़ी जबरदस्त चल रही है। लेकिन मसाले से संबंधित, अचार से संबंधित काम बिल्कुल चलेगा, क्योंकि सूर्य जिस भाव में है उस भाव में क्या होता है कि सूर्य से संबंधित जैसे मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गया, उसका मसाला हो गया, जितने भी मसाले हैं उनके पाउडर हो गए या अचार हो गया, बहुत काम चलेगा। आपको एक उपाय बता रहा हूं, ये जरूर कीजिए, इससे लाभ होगा। आपको करना क्या है कि आप प्रत्येक बुधवार के दिन गणपति मंदिर में जाके गणपति स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ पन्ना जरूर धारण कीजिएगा, चांदी में पहनिएगा, बहुत लाभ होगा, जिंदगी में खूब आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपकी मेहंदी की। अब ये मेहंदी का जो रंग है बहुत ही अच्छा आएगा आपके हाथों में, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सौभाग्य की। ये सौभाग्य के द्वार खोलेगी मेहंदी, लेकिन एक खास चीज आपको मिलानी है अपनी मेहंदी में। कौन सी चीज है वो, आइए जानते हैं। बात करें मेहंदी लगाने की, तो कई बार ऐसा होता है कि मेहंदी लगाते वक्त बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है, और हम आपको वो खास चीज बता रहे हैं जिससे आपके सौभाग्य में और वृद्धि होगी। करना क्या है कि मेहंदी लगाते समय उसमें गुलाब जल और थोड़ी सी कच्ची हल्दी पीसकर मिलाएं। इससे क्या होगा, गुलाब जल और कच्ची हल्दी के मिलाने से कि आपको सभी का आदर प्राप्त होगा और आपके कार्यों की, गुणों की प्रशंसा होगी और पति का प्रेम सदैव बना ही रहेगा। जी हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। और बस कुछ ही देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आप मेहंदी लगवा रही होंगी उस दौरान आपको क्या खास विधि विधान से एक छोटी सी मंत्र उच्चारण कहेंगे या फिर कहेंगे कि एक खास विधि अपनानी है, वो क्या विधि रहेगी बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के लकी कॉलर से बात करने का। आइए सबसे पहले लगाते हैं आज के लकी कॉलर का नंबर। तो लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। आदाब शाहिदा जी। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम कपिल है, मुंबई से बात कर रहा हूँ मैं। जी कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम? आपका कार्यक्रम मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इस शो से जुड़ा हुआ तकरीबन 3-4 साल हो गए अभी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ शब्द कहूँ? जी बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। जी, ये शो एक्चुअली जिस तरह से आपने जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये शो को आपने ये क्रिएट किया हुआ है और जिस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है और सब चीज जितने भी चीज है जो फ्रंट में और बैक में बहुत ही अच्छी तरह से आप पोस्ट कर रहे हो। एंड आपको और महाराज जी को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और शाहिदा जी, और एक चीज, आप बेहद ही खूबसूरत हो और आप
जिस तरह से आप शो को एंकरिंग कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो, वो बहुत ही अतुलनीय और विश्वसनीय है। आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। आज किसके बारे में पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी कपिल जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 20 नवंबर जी 1986, टाइम बताएं। 12:48 48 दोपहर का। ओके। जी प्लेस ऑफ जी, बर्थ? मुंबई से बात कर रहा हूँ। तो मुंबई जी। जी जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। जी पहला प्रश्न है कि विवाह किस वर्ष में होगा और कन्या किस क्षेत्र से होगी? जी जी, दूसरा प्रश्न पूछिए कपिल जी, मेरे लिए कौन सा व्यापार मुनाफे वाला होगा कुंडली के हिसाब से? जी। जी और तीसरा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, जो कि मैं कुछ ही दिन पहले मतलब कुछ मित्र बने हैं मेरे, तो क्या उनके साथ मित्रता मेरी ताउम्र रहेगी? जी। धन्यवाद। देखिए, कुंभ लगन की कुंडली है और जो राशि बनती है आपकी मिथुन राशि बनती है। शनि की महादशा चल रही, शुक्र की अंतर्दशा चल रही। सबसे पहला सवाल आपका कि आपकी शादी, तो देखिए शादी का योग आपका बना हुआ है और 2016 आते आते बहुत ही अच्छा रहेगा और कन्या भी बहुत अच्छी रहेगी, संस्कारी रहेगी और नौकरी से संबंध रहेगा। और तीसरा सवाल जॉब के बारे में कहें, अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, तो आप ट्रेडिंग कीजिएगा, किसी मैन्युफैक्चरिंग में मत आइएगा, क्योंकि सूर्य और शनि का जो योग है ट्रेडिंग में आपको बहुत आगे ले जाएगा और साथ ही साथ काम धाम में आप आगे बढ़ें। इसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप नीलम जरूर धारण कीजिएगा, क्योंकि लग्नेश का रत्न है, और उसके साथ पन्ना धारण कीजिए, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे आप। तो कपिल जी ये सारी चीजें जरूर अपनाइएगा, देखिएगा आपको जरूर फायदा होगा। और साथ ही साथ हमें कल 2 PM @liveindia.tv पर आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को जाने से पहले आप देखिए झलक कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। जी हाँ, करवा चौथ का दिन, बहुत सारी उम्मीदें होंगी आपकी हमारे शो से। पता नहीं हम क्या कुछ लेकर आने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि दिन ही कुछ ऐसा है, प्यार का दिन, दाम्पत्य जीवन के अंदर खुशियां बिखेरने के लिए हम बहुत अच्छे उपाय लेकर आ रहे हैं कल। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। जन्म जन्म तक रहेंगे तेरे, खाई थी कसमें जब लिए थे 7 फेरे, फिर आया करवा चौथ का त्योहार, हाथों में पूजा की थाली, हर कसम को याद दिलाने का, आई रात सुहागों वाली, तुम हो सिर्फ मेरे चांद को देखूं और हम हैं सिर्फ तेरे। करवा चौथ तो व्रत में तोड़ूं। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा,
हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पिया और चांद के अंदर। जी हाँ, ये खास पेशकश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कल का दिन जो होगा आपका बेसब्री से होगा इंतजार चांद के लिए। जी हाँ, और हम आपको बता देते हैं कि चांद का मुहूर्त हम एडवांस आपको बता देंगे, ताकि जो आपकी अंदर से बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी कि पता नहीं कब निकलेगा चांद, कब निकलेगा चांद। हम आपको कल सारे शुभ मुहूर्त बताएंगे चांद के, कि कब निकलेगा, कौन सी जगह निकलेगा, हम बताएंगे सारे शहरों के शुभ मुहूर्त चांद निकलने के। कल के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कल का कार्यक्रम होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जन्म जन्म तक रहेंगे तेरे, खाई थी कसमें जब लिए थे 7 फेरे, फिर आया करवा चौथ का त्योहार, हाथों में पूजा की थाली, हर कसम को याद दिलाने का, आई रात सुहागों वाली, तुम हो सिर्फ मेरे, ओ चांद को देखूं, और हम हैं सिर्फ तेरे। करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। जी हाँ, तुम हो सिर्फ मेरे और हम हैं सिर्फ तेरे। ये जो मंशा है, ये जो भावना है, ताउम्र आपके साथ रहेगी, क्योंकि ये करवा चौथ आपके लिए बहुत शुभ और सौभाग्यशाली रहने वाला है। कल के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक खास मंत्र जो आपको मेहंदी लगवाते वक्त जपना है मन ही मन। आइए जानते हैं। मेहंदी लगवाते वक्त आपको करना क्या है कि माँ पार्वती का ध्यान कीजिए, क्योंकि माँ पार्वती ही वो देवी हैं जो सुहाग और सौभाग्य को हमेशा बनाए रखती हैं। और मेहंदी जब तक आपके हाथ पे कंप्लीट ना हो जाए, आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः मानसिक जाप करते रहिए। इस मंत्र से ये प्रभाव होगा कि मेहंदी के रंग के साथ साथ जीवन में प्रेम का रंग भी जम जाएगा। जी हाँ, खूब जमेगा, खूब चढ़ेगा ये मेहंदी का रंग जब आप अपनाएंगे ये सारे उपाय। फिलहाल हम बात करेंगे मूलांक अनुसार आपके सीक्रेट नंबर का। आइए जान लेते हैं। नोट कीजिए आप अपना सीक्रेट नंबर, उठाइए कागज और पेन। शुरू करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 वाले लोग 9 नंबर, मूलांक 2 की बात करें 8 नंबर, मूलांक 3 19 नंबर, मूलांक 4 वाले लोग 17 नंबर, मूलांक 5 की बात करें तो मूलांक 5 वाले लोग 26 नंबर, मूलांक 6 वाले लोग 18 नंबर,
मूलांक 7 वाले लोग अपने पास रखेंगे 16 नंबर, मूलांक 8 वाले लोग 21 नंबर और मूलांक 9 वाले लोग 24 नंबर। ये आपके सीक्रेट नंबर है, इसको 24 घंटे तक आप अपने पास रखिए, बचा के रखिए, गोपनीय तरीके से रखिए, चमत्कार देखिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि जब आप मेहंदी लगवा रही होंगी तो किन बातों का आपको खास तौर से ख्याल रखना है। अब चाहे मेहंदी आपको घर लगानी है या बाहर लगवानी है, इन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। जब भी मेहंदी लगवाने आप बैठें तो ध्यान किस बात का रखना है? सबसे पहले कुछ मीठा खा के बैठें, मिठाई खा के बैठिए। मिठाई खाने से मन भी मीठा रहेगा। मेहंदी लगवाते समय आपका दिशा पूरब की ओर और उत्तर की ओर होना चाहिए। या तो पूरब दिशा में बैठिए या उत्तर दिशा में। और इन दिशाओं का लाभ क्या होगा ये सुनिए। उत्तर की ओर मुख करके आप बैठेंगी मेहंदी लगवाने तो सुख, धन, संपत्ति आपके जीवन में बना रहेगा। और पूरब दिशा की ओर अगर आप मेहंदी लगवाती हैं तो इससे क्या होगा कि पति का प्रेम बना रहेगा, सुख संपत्ति बनी रहेगी और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। चलिए अभी हम अंबाला से एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। विक्रांत जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1980 जी, और बर्थ टाइम है 5:15 सुबह के जी। तो मुझे जानना है कि जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेहनत बहुत रहती है लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है। जी जी बिल्कुल, कुंडली तैयार है। क्या कहते हैं कुंडली? बिल्कुल, इनकी कुंडली हमारे पास तैयार है और इनकी कुंडली ये कह रही है कि मिथुन लगन की कुंडली बनती है और जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि के हैं, नीच के होके बैठे हैं। शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। थोड़े समय के लिए ऐसी परेशानी से आप ग्रसित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी में आपका काम नहीं होगा। हम आपको उपाय बता रहे हैं, आप कीजिए। आपको करना क्या है कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप चावल का दान देना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का जाने अनजाने नशा किए हो या करते हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर किए हो तो हम आपको यही कहेंगे कि उसका प्रायश्चित यही होगा कि छोटे छोटे बच्चों में कुछ गिफ्ट कपड़ों के रूप में, किताबों के रूप में बांटना शुरू कीजिए और आप अपने काम की प्रगति देखिए। चलिए एक और कॉलर है इंदौर से हमारे साथ, कविता, उनसे बात करेंगे। कविता जी स्वागत है। माफ कीजिएगा, सविता। सविता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ जी मैम। हेलो, हाँ जी मैम, कविता नहीं, अनीता। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, मैं आपका प्रोग्राम अभी से देखने लगी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनीता जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैम मुझे बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम। आप टीवी सेट के वॉल्यूम से दूर आ जाइए अनीता जी, आप अच्छे से हमारी बात सुन पाएंगी। मैम मैं अपने बच्चों ओके मैम मैं अपने बच्चों के बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप प्लीज किसी मैम, एक के बारे में ही पूछ सकती हैं। बड़ी मुश्किल से कॉल लगा है मेरे, आप मुझे बताइए मैम, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ मेरे बच्चों के बारे में। और मैं हम किसी एक के बारे में बता पाएंगे अनीता जी, माफ कीजिएगा। आप हमें मेल कीजिएगा, हम आपको दोबारा जरूर कांटेक्ट करेंगे। आप फिलहाल एक के बारे में पूछिए। ओके मैम, मेरे बड़े लड़के। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। मेरे बड़े लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1976। 76 डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1976 जी। 76 हाँ जी जी। जन्म है शनिवार और 7:45 बजे रात को। जी जी जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान रोहतक। जी, सवाल पूछे। मैम मेरा बेटा बाहर जा रहा है जापान पढ़ने के लिए और उसका वीजा नहीं लग रहा है, बहुत मुश्किल हो रखी है, काफी दिन हो गए वीजा नहीं लग रहा, काफी दिन हो गए मेरे को वीजा अप्लाई करे हुए। कोई प्रॉब्लम है या मतलब भारत अच्छी तरह से जा सकता है? जा पाएंगे विदेश आचार्य जी? देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और कुंडली से जो राशि बनती है मेष राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में 13 नवंबर 2015 के बाद वीजा लगने की संभावना है। इसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि इनको बोलिए कि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा।
आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जानकारी बहुत कम जानकारी है, क्योंकि सारी जानकारी कल आपको मिलने वाली है, बहुत ही खास। कल का दिन सिर्फ आपके नाम, क्योंकि करवा चौथ का दिन। कल दोपहर क्या लेकर आने वाले हैं हम आपके लिए, फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। हमें दीजिए अभी इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जन्म जन्म तक रहेंगे तेरे, खाई थी कसमें जब लिए थे 7 फेरे, फिर आया करवा चौथ का त्योहार, हाथों में पूजा की थाली, हर कसम को याद दिलाने का, आई रात सुहागों वाली, तुम हो सिर्फ मेरे, ओ चांद को देखूं और हम हैं सिर्फ तेरे। करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष, जिन्हें गांधी जी ने कहा सरदार। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। मुझे विश्वास है हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद
हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़